तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ओवरऑल कैमरे में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या सेटिंग्स हैं, कैमरा कैसा दिखता है, क्या ओवरव्यू है उसका, कहाँ बटन दिया हुआ है, कहाँ मेमोरी कार्ड लगता है, कहाँ चार्जर लगता है, कहाँ माइक लगता है, सब मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं सैंपल के बारे में। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने छत पर हूँ, दोपहर के समय है, आसमान एकदम नीला साफ़ है और जो है अब बहुत ज़्यादा ही धूप है और हवा भी चल रही है। तो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना एक कॉलर माइक, 100 रुपये का मैंने लिया था इसके लिए मैंने आपको उसमें बताया कि 2 रिंग वाला माइक चाहिए। तो 2 रिंग वाला माइक जो कैमरे के लिए आता है आपको वो लेना है। तो उसी से मैं अभी इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर उसमें मुझे दिख भी रहा है कि कैसे वो इंटेंसिटी लो हाई हो रही है मेरे माइक्रोफोन की, मेरे आवाज़ के हिसाब से। तो इसमें कैसा आवाज़ आता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके माइक का ही रिव्यू दे देता हूँ। तो फ़िलहाल बिना विंड नॉइज़ कैंसिलेशन के मैं माइक निकालने जा रहा हूँ और फिर आपको देखना है कि इसका आवाज़ कैसा आ रहा है। इसके बाद मैं विंड, चूँकि अभी चल भी रही है, आप मेरे बाल वगैरह देख सकते हैं उड़ रहा है, तो उसमें कैसा आवाज़ आता है आप वो समझेंगे। तो सबसे पहले आवाज़ देखते हैं, फिर बाद में बाकी मोडों को चेक करेंगे। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं विदाउट विंड रिडक्शन के, विंड नॉइज़ रिडक्शन के, और ये कैमरे की जो माइक्रो इंटरनल माइक है उससे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। सेम दूरी से मैंने कैमरे को होल्ड किया है, मैंने कैमरे की दूरी कोई घटाई बढ़ाई नहीं है, जैसे मेरे इंटरनल मेरे माइक्रोफोन के साथ था वैसे ही ये सेम। तो कैसा आवाज़ आ रहा है अभी डिफरेंस नहीं बता सकता हूँ, मैं भी जब एडिटिंग करूँगा वीडियो देखूँगा तभी बता पाऊँगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है अंतर, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं थोड़ा कैमरा दूर करके बोल रहा हूँ, आप कैसा आवाज़ आ रहा है आप बता सकते हैं, और अभी मैं एकदम पास करके बोल रहा हूँ, आप कैसा आ रहा है आवाज़, आप इसका अंतर देख के समझ सकते हैं। तो अभी मैं इसका ऑन करने जा रहा हूँ, विंड रिडक्शन जो भी इसका फीचर है देखते हैं उसमें कैसे कैमरे का माइक जो है कैसा परफॉर्म करता है। तो ये है इंटरनल माइक्रोफोन का आवाज़, और इस समय ऑन है विंड रिडक्शन, और विंड अभी चल रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी विंड चल रही है। टेस्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट विंड जो होता है वो चल रहा है। तो अभी पता नहीं कैसा आवाज़ आ रहा होगा, तो आप लोगों को समझना है कि मतलब क्या अंतर है, कोई अंतर है या नहीं है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस मैं भी देखूंगा कि क्या है, और फाइनल रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। तो विंड रिडक्शन के साथ ये रही आवाज़ इसकी। कभी कभी ये क्या करता है, मैंने मतलब और रिव्यूज़ में भी देखा है, खुद भी नोटिस किया कि ये विंड के चक्कर में जो हम बोल रहे होते हैं वो भी वॉइस काट देता है। तो फिलहाल सेम दूरी ही है जैसे मैंने अपने माइक के साथ की थी, अब मैं थोड़ा दूर करके बात कर रहा हूँ। तो अब कैसी आवाज़ आ रही है आप समझ सकते हैं। और अभी मैंने कैमरा एकदम पास कर लिया है, अब कैसे आवाज़ आ रही है विंड के साथ, विंड रिडक्शन जो है ऑन है उसके साथ। तो अब हम देखते हैं इसके अलग अलग तरह के वीडियो मोड और क्या क्या क्रॉपिंग वगैरह इसमें कैसे होती है, कितना व्यू कितना एंगल कट जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो अब इसको मैं अपने फेस से हटा करके किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अलग अलग मोड में कैसे कैसे फ्रेम को क्रॉप कर देता है। फ़िलहाल ये जो इसका मोस्ट वाइड एंगल आप इसमें जो फ़ोटो ले सकते हैं, ये वो मोड है 4K में 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में 30 फ्रेम पर सेकेंड पर ये अभी सेट है, और इसे मैंने ट्राईपॉड पे लगा दिया है, और मैं इसी जगह इसको रख करके आपको अलग अलग एंगल को समझाने की कोशिश करूँगा। अलग अलग क्रॉपिंग जो भी इसमें होती है अलग अलग फीचर ऑन करने के साथ, जैसे रॉक स्टडी ऑन करने के साथ, डी रैप ऑन करने के साथ। तो फिलहाल मोस्ट वाइड एंगल में देखिए आपको यहाँ साइड में एक सेलफोन टावर दिख रहा है, प्लस ये ऑरेंज वाला घर जो आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा है। इस साइड की अगर हम बात करते हैं आपको, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है रेलिंग का वाइट वाला हिस्सा, ठीक है। तो फिलहाल ये मोस्ट वाइड एंगल है, और आप जिस पे ये मेरा कैमरा सेटअप किया है, कॉलम बना हुआ है रेलिंग पर, ये भी आपको लगभग इतना दिख रहा है यहाँ पर। तो अब हम इसको स्विच करते हैं 4K में ही, 4:3 के जगह पर 4K में जो नॉर्मल 16:9 रेशियो होता है उस पर, और देखते हैं कि आखिर इसमें कितनी फ्रेम क्रॉप होती है। तो ये दोस्तों नॉर्मल 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड की वीडियो रिकॉर्डिंग है, और यहाँ पर रॉक स्टडी मोड आप ऑन कर सकते हैं, फ़िलहाल ऑफ़ है, और डी रैप भी ऑफ़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड में आपको विजुअली फ़ोन का टावर दिख रहा था वो क्रॉप हो चुका है, बस को टावर को इसने क्रॉप किया। उसके बगल में जो आपको ऑरेंज वाला घर था वो लगभग आपको अभी भी दिख रहा है। इस साइड में आपको जो आपको वाइट वाली दीवार रेलिंग का हिस्सा दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, बट उसके साइड में जो रेलिंग ये लगी हुई है वो दिख रही है। नीचे आपको देखिए यहाँ पर आपका जो स्लैब जिस पे मैंने ये रखा हुआ वो दिखाई दे रहा था, बट आपको यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रहा, और आसमान भी थोड़ा अब कम दिखाई दे रहा है पहले की अपेक्षा। अब मैं ऑन करने वाला हूँ 4K 60 FPS में रॉक स्टडी मोड ऑन, और देखते हैं कि और कितनी क्रॉपिंग करता है। तो दोस्तों अब मैंने रॉक स्टडी मोड ऑन कर दिया है 4K 30 FPS में, और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ऑरेंज वाला घर था ये पूरा गायब ही हो गया है, थोड़ा सा ही बस दिख रहा है। और इस साइड में जो रेलिंग थी वो भी पूरी गायब हो गई है, थोड़ी सी ही दिख रही है वो भी नीचे वाली।
और नीचे आपको वो पहले मेरे घर की परछाई दिख रही होगी ज़मीन में, वो नहीं दिख रही है, और ऊपर आसमान भी थोड़ा क्रॉप हो गया है। तो ये 4K 30 FPS में विद रॉक स्टडी मोड ऑन था। रॉक स्टडी मोड अगर आप स्टेबल रख के कैमरा ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऑन करें, लेकिन जब आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गाड़ी वगैरह पे लगाए हैं कैमरा या हेलमेट पे लगाए हैं, तब आपको ऑन रखना जरूरी होता है, नहीं तो फ़ोटो बहुत ही सेकी आती है, ऐसे ऐसे सेक करता है। तो वो भी मैं अभी रॉक स्टडी मोड ऑन ऑफ में कैसा देता है वो मैं आपको आगे सैंपल दिखाऊंगा। फिलहाल मैं क्रॉप कैसा करता है कैमरा वो दिखा रहा था। अब मैं अभी इसमें डी रैप मोड जो होता है, जो कि फिश आई व्यू जो होता है, उसको ये एलिमिनेट करता है, उसको ऑन करके दिखाता हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ी और क्रॉप हो जाएगी फ़ोटो, तो वो कैसा दिखेगा आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने डी रैप मोड ऑन किया है, ये और भी ज़्यादा क्रॉप कर दिया है फ़ोटो। अब आप देख सकते हैं जो ऑरेंज वाला घर था इधर वो पूरा नहीं दिख रहा है, और प्लस जो वाइट वाला ये मकान है ये भी आधा आधा लगभग क्रॉप हो चुका है। इस साइड की अगर बात करते हैं तो नीचे वाली रेलिंग दिख रही थी, बट अब वो पूरी कुछ नहीं दिख रही है, सिर्फ उसके घर की परछाई दिख रही है। और इस दीवार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पीछे थोड़ा करके आप एक बार वीडियो देख सकते हैं कि उसमें क्या फ़र्क था और इसमें क्या फ़र्क है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रेम क्रॉप हो गया है, आपका जो वाइड एंगल व्यू है वो कम हो गया है। बट एज़ मोर एज़ फीचर आप यूज़ करेंगे, चाहे आप गोप्रो ही क्यों नहीं ले लें 40-50 हज़ार वाला, उसमें भी आपको ये चीज़ें ऐसी ही मिलती हैं। लिनियर मोड में क्रॉप्स हो जाता है फ़ोटो, हाइपर स्मूथ मोड 1.0, 2.0, 3.0 जैसे जैसे आप उसमें बढ़ते जाते हैं आपके फ़ोटो क्रॉप होता जाता है। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी फ़ोटो में, जितना ज़्यादा लिनियर लुक रहेगा, उतने ही ज़्यादा आपको कम वाइड एंगल या फिर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा यहाँ पर। बट अगर आप टाइम लैप्स वगैरह निकाल रहे हैं तो आप वाइड एंगल में निकाल सकते हैं। आप स्टडी रख के करना चाहते हैं, HDR मोड चलाना चाहते हैं, स्टडी रख के कैमरा, तो आप निकाल सकते हैं। तो अब हम ये चीज़ जो आपको मैंने 4K में दिखाया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 2.7K 4:3 रेशियो में कैसा ये दिखाता है, और उसके बाद मैं आपको 1080p में भी एक आइडिया दे दूँगा। दोस्तों अभी आपने इसका आपने वीडियो सैंपल्स देखा अलग अलग मोड में कि कैसे इसमें फ्रेम की क्रॉपिंग होती है। उसके बाद मैंने आपको कुछ फ़ोटो सैंपल्स दिखाए 4:3 और 16.9 एस्पेक्ट रेशियो के। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको मैं दिखाने वाला हूँ कि आखिर इसका रॉक स्टडी मोड कैसे ऑन काम करता है, रॉक स्टडी मोड के क्या फ़ीचर है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसमें डी रैप ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा कि आखिर उसमें क्या आपको अंतर मिलता है। तो सबसे पहले इसका रॉक स्टडी मोड हम ऑफ़ कर लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, चल के दिखाऊंगा, दौड़ के दिखाऊंगा, और कैमरे को हिला करके भी दिखाऊंगा कि आखिर बिना रॉक स्टडी मोड के क्या रिकॉर्डिंग आती है। फिर सेम चीज़ मैं करके दिखाऊँगा रॉक स्टडी मोड के साथ, और आप साइड बाय साइड इसका कंपेरिजन देख सकते हैं। तो दोस्तों इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में, और रॉक स्टडी मोड ऑफ है। तो अभी फ़िलहाल मैं वॉकिंग कर रहा हूँ नॉर्मल, और आपसे बात कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे के ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे हिल रहे हैं। और मैंने कैमरा अभी जितना भी पॉसिबल हो सकता था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर मैंने पकड़ रखा है। और फिलहाल अब मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड तेज़ कर रहा हूँ, और मैं रनिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और रनिंग करते समय अपना हाथ थोड़ा नॉर्मल जैसे हिलता है कि वैसे ही हिला रहा हूँ, और 2-3 चक्कर में मार दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए। और अब मैं सेम रिकॉर्डिंग सेम चीज़ की करूँगा विद रॉक स्टडी मोड ऑन, तो देखते हैं। दोस्तों पिछली बार जो मैंने दिखाया था वीडियो, उसमें रॉक स्टडी मोड ऑफ था, बट अभी रॉक स्टडी मोड ऑन है। आवाज़ में हवा बहुत ज़्यादा है, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। बट रॉक स्टडी मोड अभी मैं जैसे वॉकिंग कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मली ब्लॉगिंग करते हैं, और अभी मैं एक चक्कर और वॉकिंग कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सूरज के अपोजिट आप होते हैं तो कैसा फ़ोटो आता है इसमें, ये भी आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दौड़ करके, और नॉर्मल कैमरा जैसे हिलता है हाथ में, वैसे हिला कर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सेम कंडीशंस में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो थोड़ा और तेज़ में भाग के दिखाता हूँ, और आप इसके रॉक स्टडी मोड को समझ सकते हैं कितना बढ़िया है, वैसे बहुत अच्छा है। अब मैं क्या करूँगा कि कैमरे को मैं अपने ऊपर ऑब्जेक्ट ना करके सामने ही की तरफ ऑब्जेक्ट करके मैं कैमरे को हाथ से ही सेक करूँगा, कस के जैसे किया था ऐसे मैं अभी सेक कर रहा हूँ। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि आखिर इसका जो मोड है वो कितना बेहतरीन काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में, और रॉक स्टडी मोड ऑफ है। तो अभी फ़िलहाल मैं वॉकिंग कर रहा हूँ नॉर्मल, और आपसे बात कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे के ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे हिल रहे हैं। और मैंने कैमरा अभी जितना भी पॉसिबल हो सकता था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर मैंने पकड़ रखा है। और फिलहाल अब मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड तेज़ कर रहा हूँ, और मैं रनिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और रनिंग करते समय अपना हाथ थोड़ा
नॉर्मल जैसे हिलता है कि वैसे ही हिला रहा हूँ और 2-3 चक्कर में मार दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए। और अब मैं सेम रिकॉर्डिंग सेम चीज़ की करूँगा विद रॉक स्टडी मोड ऑन, तो देखते हैं। तो दोस्तों ये बिना रॉक स्टडी मोड ऑन किए 1080p में 30 फ्रेम पर सेकेंड की रिकॉर्डिंग है। और अब मैंने कैमरे को हल्का हल्का हिलाना शुरू किया है, शेक करना शुरू किया है। अब मैं इसे काफ़ी तेज़ी से हिला रहा हूँ, बहुत तेज़ी से हिला रहा हूँ अब मैं, और एकदम मैंने इसे हिला हिला के दही जैसे मथते हैं वैसे वैसे मैं हिला रहा हूँ। मैं इसे मेरी इसकी ओरिएंटेशन भी तेज़ी से चेंज कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। अब मैं सेम चीज़ आपको रॉक स्टडी मोड ऑन करके भी, रॉक स्टडी मोड अब ऑन है। और अब मैंने फिर पहले धीरे धीरे हिलाया, आगे पीछे दाएं बाएं, फिर मैंने चारों तरफ इसे अच्छे से हिलाया, फिर मैंने काफ़ी ऊपर नीचे से किया। ओरिएंटेशन को भी मैं ऐसे हिला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कैसा स्मूथनेस है, दोनों तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बिना रॉक स्टडी मोड ऑन किए 1080p में 30 फ्रेम पर सेकेंड की रिकॉर्डिंग है। और अब मैंने कैमरे को हल्का हल्का हिलाना शुरू किया है, शेक करना शुरू किया है। अब मैं इसे काफ़ी तेज़ी से हिला रहा हूँ, बहुत तेज़ी से हिला रहा हूँ अब मैं, और एकदम मैंने इसे हिला हिला के। तो दोस्तों ये मोड है 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड ही है, रॉक स्टडी मोड ऑफ है। और यहाँ पर डी रैप मैंने ऑन रखा है कि जो आपकी फिश आई वाला व्यू आता है, जो थोड़ा फैली हुई फुटेज हो जाती है एजेस से, तो वो इफ़ेक्ट इसमें ख़त्म है। यहाँ पे थोड़ी फ्रेम क्रॉप भी होगी, बट यहाँ पर रॉक स्टडी मोड ऑन नहीं है। और अभी मैं नॉर्मल वॉकिंग कर रहा हूँ अपने छत पर, और अभी मैं दौड़ के दिखा देता हूँ। दौड़ना थोड़ा लंबा पड़ेगा तब एक अच्छा आइडिया लग पाएगा। और तो कैसा आपको लग रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या अंतर है। और अभी मैं रॉक स्टडी मोड भी ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि डी वॉप के साथ रॉक स्टडी मोड ऑन करने पे क्या क्रॉप कटता है और कैसे आपको इमेज मिलती है। इस तरह से फाइनल मोड है, सभी तरह की टेस्टिंग हमने कर ली है। और ये टेस्ट में 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड, रॉक स्टडी मोड भी ऑन है, डी रैप भी ऑन है। तो अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, तो मैं अभी तेज़ी से वॉकिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको तेज़ी से दौड़ के भी दिखाऊंगा। दोपहर का समय है, कोई अपने छत पे नहीं है, वीडियो बनाना काफ़ी आसान है इस समय, नहीं तो लोग घूरते कहते हैं पागल हो गया है क्या, दौड़ भाग कर रहा है। तो अभी मैं दौड़ के दिखा रहा हूँ। हाँ, इसके बाद मैं आपको थोड़ा और दूर से इसके सैंपल्स लेके दिखा दूँगा, ये जो मेरा मोनोपॉड है इससे कैसी वीडियो आती है। तो मोनोपॉड पे और दूर से कैसा सैंपल आता है, मैं मोनोपॉड वाला रिव्यू भी डाला हूँ जो मैंने यंत्रालय का लिया हुआ है। तो उसी पे मैं इसकी आर्म को एक्सटेंड करके फुल कुछ वीडियो सैंपल्स निकालूंगा, जो कि आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओवरऑल मेरा ये रिव्यू कैसा लगा आप लोगों को बताना है। मैंने काफ़ी मेहनत की है, पहली बार ऐसे आउटडोर में जा कर के रिव्यू निकाला होता है। दौड़ा हूँ कि हाफने लगा हूँ, कोरोना के समय में हाफना सही नहीं है। लोग सोचेंगे कि सांस फूल रही है, इसको लंग वाला इन्फेक्शन हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, फिलहाल घर में हूँ, अपने कहीं गया ही नहीं हूँ। तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। हाँ, एक सैंपल मैं और आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं अभी उजाले में हूँ तो ऐसा आ रहा है, ठीक है, धूप में हूँ ऐसा आ रहा है, सूरज के अपोजिट हूँ तो ऐसा आ रहा है। और अभी मैं चलता हूँ इनडोर में, दिखाता हूँ कि आखिर कैसे फ़ोटो आती है। तो फिलहाल मैं अभी सीढ़ी के अंदर हूँ, पूरी तरह से डार्क हो गया था, और धीरे धीरे यहाँ पर मेरा चेहरा सही आ रहा है। जैसे ही मैं इधर साइड में मुड़ा, वीडियो की क्वालिटी और अच्छी हो गई है। और अभी मैं ऐसे जगह चलूँगा जहाँ पर एकदम थोड़ा अंधेरा है, इंडोर में। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा रूम है, और रूम में लाइट के सामने ऐसा आता है, लाइट के अपोजिट ऐसा आता है, और अगर मैं लाइट बंद कर दूँ तो कुछ नहीं आता है। इसके लिए मैंने एक LED लाइट ले रखी है, उसके साथ भी मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा। उलांजी की है VL49, और इसमें 2000 mAh की इनबिल्ट बैटरी है। उसका मैं आपको पैकेट दिखा देता हूँ, ये रहा। तो इसकी भी आने वाले समय में आपको रिव्यू मिलेगी। बट आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। थैंक यू, धन्यवाद, माता की जय, जय हिंद।